अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी पांडास फॉर डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन को देखेंगे जो है हमारे पास मेल्ट फंक्शन। बेसिकली ये हमारे पास डाटा को ट्रांसफॉर्म और रिशेप करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द मेल्ट फंक्शन इन pandas इज़ अ पावरफुल टूल फॉर रिशेपिंग योर डाटा। इट अलाउ यू टू कन्वर्ट डाटा from a wide format to a long format, making it easier to analyze and visualize। ये क्या करता है कि आपके डाटा को रिशेप करने के लिए यूज होता है। पहली बात ये, इससे क्या कर सकते हैं कि आपने जो वाइड फॉर्मेट में आपका जो डाटा है उसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब कि आपके पास कोई टेबल है जिसमें आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो फ्यू कॉलम्स में सिमट जाए, तो उस वक़्त आप अपने मेल्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो आप ईज़िली उसे एनालाइज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे विजुअलाइज़ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास एज़ पीडी। तो जो मेरी लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। यहाँ पर मैं अपने जो मेरी फ़ाइल है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल। मेरी जो फाइल है वो एक्सेल में है। तो यहाँ पर मैं उसका नेम पास कर देता हूँ। सॉरी, उसका नेम है फिल्म्स डॉट एक्सएलएक्स। तो ये मेरी जो फाइल है वो आ चुकी है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा डाटा है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। तो आप देखें ये मेरा डाटा फ्रेम है जिसमें मेरे पास कॉलम्स हैं टाइप, ईयर, बजट और रेटिंग। इसी तरह इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। मेरे पास जो एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी है। आगे उस फ़िल्म का ईयर दिया गया है, उसका बजट बताया गया है, इस पे कितनी कॉस्टिंग आई और उसकी रेटिंग बताई गई। अब हमने क्या करना है कि अपने मेल्ट फंक्शन को यूज़ करना है और उसके थ्रू हमने क्या करना है कि एक्सप्लोर करना है कि किस तरह हम अपने डाटा को अ, है हैंडल करते हैं या ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं या किस तरह हम अपने जो टेबल्स हैं, जो डाटा फ्रेम है आपका, किस तरह से उसको आप रिशेप करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप हेल्प फंक्शन को यूज़ करके किसी भी मेथड, फंक्शन या वेरिएबल की डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पर मैं अगर हेल्प फंक्शन का यूज़ करूँ, हेल्प, और इसमें मैं पास कर दूँ पीडी डॉट मेल्ट। हेल्प जो है मेरे पास जो पाइथन है, इसका बहुत ही अच्छा एंड पावरफुल हमारे पास ये एक फंक्शन है, जिसके थ्रू आप ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो मैंने जब इसे रन किया तो जो मेरे पास मेल्ट फंक्शन है, उसकी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है, तो आपको गूगल पर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मेरे पास उसका फंक्शन का नेम आ चुका है और उसके यहाँ पर मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं, वो आ चुके हैं। ठीक है? और फर्दर जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं, उनकी डिटेल भी यहाँ पर इसने दी हुई है और उसके बाद ये आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल जो हमने यहाँ पर डाटा फ्रेम इंपोर्ट किया है, उस पे अपने मेल्ट फंक्शन को अप्लाई करते हैं। डीएफ डॉट मेल्ट, और अब मैं इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हैं जो मेरा डाटा है वो लॉन्ग फॉर्मेट में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पहले मेरा डाटा है, वो कुछ इस तरह है वाइड फॉर्मेट में जिसमें मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास सिर्फ़ 2 कॉलम्स हैं और इनके जो नेम्स हैं ये भी इसने खुद सेट किए वेरिएबल्स और वैल्यूज़। जो वेरिएबल्स हैं, ये मेरे पास सारे कॉलम्स के नेम हैं और वैल्यूज़ जो कॉलम्स में मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वो हैं। आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास वेरिएबल पहले आ रहा है टाइप। अब यहाँ पर देखें तो टाइप 0 से लेकर 8 इंडेक्स तक आ रहा है मेरे पास। यहाँ पर आप देखें 0 से 8 इंडेक्स पर जो मेरे पास जो डाटा है वो एक्शन, एक्शन, एक्शन और इसी तरह एडवेंचर, एडवेंचर और 3 टाइम कॉमेडी आ रहा है। तो यहाँ पर देखें तो 4 टाइम एक्शन आ चुका है, 2 टाइम एडवेंचर और 3 टाइम मेरे पास कॉमेडी आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो साथ उसके कॉलम का नेम आ रहा है।
ये मेरे पास कॉलम के नेम है जो वेरिएबल्स हैं और ये जो मेरे पास हैं, ये उस कॉलम में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वो शो हो रही हैं। इस तरह ये वर्क करता है। आगे मेरे पास ईयर आ चुका है और उसकी जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं, बजट आ गया और उसके जो बजट की वैल्यूज़ हैं वो आ गई, रेटिंग और रेटिंग के रिलेटेड जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं। इसने क्या किया कि आपके वाइड फॉर्मेटेड डाटा को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम अपने जो बेसिक इसके पैरामीटर्स हैं, उनको देखते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पर मैं df डॉट मेल्ट। अगर आप लोग इसकी डायरेक्ट हेल्प ओपन करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन की, तो आप उस फंक्शन के अंदर जाएँ, जिस तरह ये कर्सर इस फंक्शन के अंदर है। यहाँ पर आप शिफ्ट प्लस टैब एंटर करें, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो इस तरह से भी ओपन हो जाती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक ये बेस्ट शॉर्टकट है किसी भी फंक्शन की हेल्प को देखने का या डॉक्यूमेंटेशन देखने का। यहाँ पर उसका सिग्नेचर बताया कि इसका किस तरह से सिंटैक्स है। उसमें हमारे पास आईडी वेयर्स है, वैल्यूज़ वेयर्स है, वेयर नेम है, वैल्यू नेम, इग्नोर इंडेक्स और कोड लेवल है मेरे पास। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आईडी वेयर्स क्या है। ये मेरे पास नन आ रहा है, तो यहाँ पर हम इससे वैल्यू पास करके देखते हैं। सबसे पहले आईडी वेयर्स, हम किस वेरिएबल्स को अपनी आईडी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो आप पास कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बजट है, ये मेरे पास एज़ अ आईडी आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करके अब इसे मैं रन करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बजट है मेरा, ये क्या आ चुका है एज़ अ मेरे पास आईडी आ चुका है और यहाँ पर नीचे जो बजट की वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं। तो यहाँ पर देखें यहाँ तक बजट की वैल्यू कंप्लीट होगी, दोबारा फिर स्टार्ट होगी। इसी तरह यहाँ तक रेटिंग तक जाएगा और रेटिंग के आगे हमारे पास चूँकि बजट आता है, यहाँ पर आप देखें सॉरी ईयर्स के बाद बजट आता है, तो यहाँ पर अब बजट यहाँ पर शो नहीं होगा, इस वाले कॉलम में, वेरिएबल वाले कॉलम में, क्योंकि इसे हम वेरिएबल से उठाकर इसे हमने क्या कर दिया, आईडी बना दिया। आगे जो हमारे पास है, वो मैं आप लोगों को बताऊँ, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। आगे जो हमारे पास है वो है वैल्यू वेयर्स, ठीक है? मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूँ, आप कौन से वेरिएबल की वैल्यू देखना चाहते हैं, ये इसलिए यूज़ होता है। तो हम चाहते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू अपने जो ईयर है, उसके रिलेटेड अपनी वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं। तो आप वो यहाँ पर पास कर दें। यहाँ पर ये थोड़ा-सा ट्रिकी है, तो आप लोगों को चाहिए कि इसकी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो दोबारा ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपके डाटा को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर मैं इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हैं जो सिर्फ़ मेरे पास ईयर्स वाला डाटा शो हो रहा है और उसके जो मेरे पास ये जो आईडी है वो बजट आ रहा है, चूँकि हमने यहाँ पर बजट आईडी वैल्यूज़ यूज़ किया है। और उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। इस तरह से आप अपने वैल्यूज़ वेयर का यूज़ कर सकते हैं। जो अगला पैरामीटर है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारा जो अगला पैरामीटर है वो क्या है? जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है हमारे पास वर नेम। कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ अगर, कंट्रोल वी किया, वेरिएबल का नेम आप अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल आ रहा है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से चेंज करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते यहाँ पर वेरिएबल आए, हम अपनी तरफ से कुछ और लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वर नेम जो पैरामीटर है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ हम चाहते हैं कि वीआर आ जाए, जो वेरिएबल का नेम है। और अब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो मेरा वेरिएबल आ रहा था, अब उसकी जगह सिर्फ़ वीआर आ रहा है। तो आप कुछ भी नेम इसका सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर नेम। आगे जो हमारा पैरामीटर है उसको देख लेते हैं। मैं इसे कंट्रोल सी कर लेता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेता हूँ। जो हमारा अगला पैरामीटर है, वो है हमारे पास जो वैल्यू नेम। अब हमने देखा
वेर नेम, आगे है हमारे पास वैल्यू नेम। तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं ये किस तरह वर्क करता है। कंट्रोल वी किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, वैल्यू है। सॉरी, ये ऊपर ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ भी पास कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वैल्यू ना आए बल्कि मेरे पास ईयर आए। आप इसे रन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है, ईयर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो डाटा है उसको इस तरह से हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं और रीशेप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ और भी है या बस इतना ही है? तो हम देख लेते हैं, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। तो आगे है हमारे पास ये कूल लेवल, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आगे हमारे पास इग्नोर इंडेक्स है, तो हम इसे यूज़ करके देख लेते हैं, क्योंकि ये देख लेते हैं कि काम करता है कि नहीं। इग्नोर इंडेक्स अगर मैं फ़ॉल्स कर दूँ यहाँ पर, फ़ॉल्स, अब इसे मैं रन करूँ, तो ये कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो ये बेसिकली इग्नोर इंडेक्स इसी तरह है। यहाँ पर अगर मैं ट्रू कर दूँ, तो ये इग्नोर इंडेक्स की जो इतनी ख़ास अहमियत नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये है हमारे पास मेल्ट फ़ंक्शन। हमने देखा कि किस तरह हम अपने मेल्ट फ़ंक्शन को यूज़ करते हैं, और हमने इसकी थ्योरी भी देखी और इसकी इम्पोर्टेंस को जाना कि मेल्ट फ़ंक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स सीखना है, तो आप मेरे चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने अपलोड किया है, तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो ये फ़ाइल है, जो नोटबुक है, इसकी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इस कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।